Welcome to Mirha Dream Tales. दूर कहीं पहाड़ों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। उस शहर के बीचों बीच एक अजीम व शान किला था। जब सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों पर पड़ती थीं, तो पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहा जाता। इस किले में एक बादशाह रहता था। बादशाह बहुत समझदार और इंसाफ पसंद था। उसकी रानी का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसकी 15 बेटियां थीं, सब की सब निहायत खूबसूरत। शहजादियों के कमरे किले के सबसे ऊंचे हिस्से में थे। हर शहजादी का कमरा अलग था, लेकिन उन सब के कमरे एक ही लंबी कॉरिडोर में थे। रात को उनके कमरे लॉक कर दिए जाते थे और सुबह जब दरवाजे खुलते तो शहजादियां हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। हर सुबह जब शहजादियां अपने कमरों से बाहर आती, उनके जूते बिल्कुल नए होते, मगर कुछ ही देर बाद पता चलता कि रात भर पहने गए जूते बिल्कुल टूट चुके हैं। किसी का हील निकल चुका होता, किसी के जूते के तले घिस चुके होते। बादशाह पहले पहले इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब रोज रोज जूते टूटने लगे तो बादशाह के जहन में सवालात पैदा होने लगे। ये मुमकिन नहीं। मेरी बेटियां पूरी रात कमरों में बंद होती हैं, फिर ये जूते कैसे टूट जाते हैं? बादशाह ने कई रातों तक खुद भी जाग कर देखा। शहजादियों के कमरे लॉक करवा दिए जाते, पहरेदार बाहर खड़े होते। रात गहरी होती, किला बिल्कुल खामोश होता, कहीं से कोई आवाज नहीं आती। मगर सुबह फिर वही मंजर, टूटे हुए जूते। बादशाह का दिल घबरा उठा। जरूर कोई गहरा जादू है, उसने सोचा। आखिर बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज जान लेगा, उसे मेरी बेटी से शादी की इजाजत होगी और आधा मुल्क इनाम में दिया जाएगा। लेकिन जो नाकाम हुआ, उसे किला छोड़ना होगा। ऐलान सुनते ही दूर दूर से शहजादे, राजकुमार और बहादुर मर्द किले की तरफ रवाना हो गए। सबको लगता था कि ये राज पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो गलत थे। सबसे पहला शहजादा बहुत गुरूरी था। उसने कहा, मैं जंगों में जीत चुका हूँ, ये छोटा सा राज मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। रात को उसे शहजादियों के कमरे के पास सुला दिया गया। उसे हुक्म दिया गया कि पूरी रात जागता रहे। लेकिन रात गहरी हुई और शहजादा गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उठा, शहजादियों के जूते फिर टूटे हुए थे। शहजादा कुछ भी न बता सका, उसे किला छोड़ना पड़ा। दूसरे शहजादे ने होशियारी दिखानी चाहिए, लेकिन रात को किसी ने उसे मीठी सी ड्रिंक पिला दी और वो भी सो गया। फिर तीसरा शहजादा आया, जिसने भी रात को ड्रिंक पी ले। कुछ शहजादे तो इतना डर गए कि पहली रात ही भाग गए। कुछ ने कहा, ये जरूर काला जादू है, इंसान इस राज को नहीं पकड़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता किले में आना कम होता गया। शहजादियां ऊपर से सब देखती रहती थीं और चुपचाप मुस्कुराती रहती थीं। बादशाह ने एक रात अकेले बैठकर कहा, शायद मैं अपनी बेटियों को कभी समझ ही नहीं पाया। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना हो। और अगले ही दिन किस्मत ने एक आखिरी किरदार को किले की तरफ रवाना कर दिया। डोर के शहर से एक शहजादा सफर पर निकला। ना उसके पास ज्यादा फौज थी, ना गुरूर, लेकिन उसकी आंखों में समझ और दिल में सब्र था। शहजादा जब किले के करीब पहुंचा तो जंगल के किनारे उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम भी उसी राज के पीछे जा रहे हो ना? शहजादा रुक गया। जी हाँ, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहने लगी, रात को कोई चीज पीने को ना लेना। फिर उसने शहजादे को एक जादुई चादर दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, इसे ये पहन चादर लोगे पहनने तो से कोई इंसान गायब हो जाता है। लोगे तो कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। शहजादा हैरान रह गया।
उसने शुक्र अदा किया और किले की तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि ये चादर उसकी जिंदगी बदल देगी। शहजादा जब किले में पहुंचा तो बादशाह ने उसे देखा। उसकी सादगी और संजीदगी बादशाह को पसंद आई और बादशाह ने उसे भी राज जानने का मौका दिया। शहजादे को शहजादियों के कमरों के करीब सुला दिया गया। रात हुई। शहजादियां हंसती मुस्कुराती हुई शहजादे के पास आईं। शहजादियों ने समझा कि शहजादा सो गया है, लेकिन वो जाग रहा था। शहजादियां अब जादुई गली में जाने लगी और शहजादा भी उनके पीछे गया। उसने देखा कि अचानक फर्श खुल गया और शहजादियां उस फर्श में जाने लगीं। शहजादा जल्दी से जादुई चादर ओढ़ ली। नीचे जाते हुए उसने 3 जादुई जंगल देखे। पहला जंगल चांदी के दरख्तों का था, दूसरा सुनहरी पत्तियों का, तीसरा हीरे जैसे चमकते फूलों का। शहजादियां तीनों जादुई जंगल में जा रही थीं और शहजादा उनके पीछे था। शहजादा ने हर जंगल से एक एक निशानी संभाल ली। म्यूजिक बज रहा था। शहजादियां हंस रही थीं, घूम रही थीं, डांस कर रही थीं। शहजादा हैरत से सब कुछ देख रहा था। इसलिए जूते टूट जाते हैं, उसने धीरे से कहा। हर जगह जादुई सामा था। शहजादियां पूरी रात डांस करती रहीं। सुबह होने से पहले शहजादियां वापस किले आ गईं। शहजादा भी चुपचाप अपनी जगह आकर लेट गया। सुबह फिर जूते टूटे हुए थे। महल का कोट भरा हुआ था। शहजादा आ गया था। शहजादे ने कहा। शहजादा ने चांदी, सोना और हीरे के फूल दिखाए। फिर उसने डांसिंग पैलेस का पूरा वाकया सुना दिया। शहजादियों के चेहरे पहली बार उतर गए। बादशाह ने शहजादियों से पूछा तो मालूम हुआ कि ये सच है। ये सच है। हम रात को जादुई महल में डांस करने जाती थी। शाहबाश, तुमने राज जान लिया है। अब बताओ, मेरी कौन सी बेटी से शादी करना चाहोगे? शुक्रिया, मैं आपकी सबसे छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी धूमधाम से हुई। किला फिर से खुशी से भर गया। शहजादियों ने वादा किया कि अब कोई राज नहीं रखेंगी और इस तरह जादू, राज और डांस की ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।